नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। आज दो शक्तियों की चर्चा करेंगे अपन, 11 नंबर और 12 नंबर। स्वक्षत्व शक्ति और प्रकाशकत्व शक्ति। कौन कौन सी? स्वक्षत्व शक्ति और प्रकाशकत्व शक्ति। दोनों शक्तियों में बहुत सूक्ष्मता है। हम सही बताएं, सारा समाज ज्ञान और दर्शन को जानता है, लेकिन ज्ञान दर्शन का फंक्शन कैसे होता है, काम कैसे होता है, वो स्वक्षत्व और प्रकाशत्व में है। शक्ति ज्ञान हम का जानते हैं, ये तो बहुत कम बताया है आपने। जानते हैं, जानते कैसे हो? यदि हम कहें ज्ञान दर्शन में जानने देखने का काम होता है, तो ऐसी बात हो गई कि जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर काम दिखाई दे रहा है, लेकिन टेक्निकली काम कैसे होता है उसकी चर्चा स्वच्छता और प्रकाशकत्व में। स्वच्छता मैं पढ़ के सुनाता हूं। अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान, अमूर्तिक प्रदेशों में आत्मा कैसी है? अमूर्तिक। उसके अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों से मेचक, अर्थात अनेकाकार उपयोग है लक्षण जिसका, वह स्वक्षत्व शक्ति है। स्वक्षत्व शक्ति में अनेक प्रकार के ज्ञेयाकार बनते हैं, अनेक प्रकार के। इसलिए अनेक प्रकार का जानने में आना ये स्वच्छता है। फिर से कहते हैं, ज्ञान में अनेक प्रकार के ज्ञेय झलकते हैं, ज्ञेयाकार जानने में आते हैं। सीधे सीधे कहे तो मोह राग देश जानने में आते हैं। ये कमी नहीं है आत्मा की, अशुद्धता नहीं है, ये स्वच्छता है। यदि स्वच्छता नहीं होती तो ज्यों का त्यों विकार जानने में नहीं आता। कुछ कहा मैंने, समझ में आया? ज्यों का त्यों विकार जानने में नहीं आता, इसका नाम अशुद्धता है। आप खाओ नमक और आपको टेस्ट आए शक्कर का, तो आपकी जबान में रोग है या निरोगता है? रोग हुआ। खा रहे हैं नीम और लग रहा है मीठा मीठा। क्या बोलते थे? सांप ने डसा होगा इसको। यदि इसे कड़वी कड़वी नीम भी मीठी लग रही हो, इसका मतलब इसे सर्प ने डस लिया। ऐसे ही मिथ्यात्व ने डस लिया। जिसको मोह राग देश मीठे मीठे लगते हैं, क्रोध मान माया लोग मीठे मीठे लगते हैं, कर्तव्य का जहर मीठा मीठा लगता है, भोक्तत्व का जहर मीठा मीठा लगता है। जिस भोक्तत्व के चक्कर में पूरा 3 लोग का प्लान खड़ा हो रहा है, बड़ा बड़ा भारी, उसका नाम जहर है। तो बहुत सुंदर शक्ति है। स्वच्छत्व में थोड़ा दृष्टांत देके कहें, जितना निर्मल जल होगा उतना साफ चेहरा दिखाई देगा, और जितनी कीचड़ होगी, जितनी मिट्टी मिली होगी, उतना चेहरा आपको साफ दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखना, चेहरा तो पानी में ही दिख रहा है, कीचड़ में भी कुछ न कुछ तो दिख ही रहा है। तो जितना कुछ भी दिख रहा है वो पानी में दिख रहा है, और जितना नहीं दिख रहा है वो कीचड़ के कारण नहीं दिख रहा है। सरल है। अब आपके ज्ञान में लोकालोक क्यों नहीं झलक रहा? अरे लोकालोक तो बहुत बड़ी बात हो गई, तुम्हारे पीछे कौन बैठा है ये क्यों नहीं झलक रहा है? अरे वो भी बहुत दूर की बात हो गई। तुम्हारे ही विचारों के परिणामों का अभिप्राय क्या है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। अक्सर आप ऐसा कहते हो, पता नहीं आज मेरे मूड में क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं आज मूड नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा कि पता नहीं। ओहो, तुम्हारा ज्ञान कितना अस्वच्छ हो गया है। सुनो, चिंता मत करो, आत्मा में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है। जितना भी तुम्हें जानने में आ रहा है वो स्वच्छता के कारण जानने में आ रहा है। एक पॉइंट।
मैंने दूसरे उसमें जो है ना समयसा जी का एक और सोनगढ़ वाला की प्रति है, उसमें तो ऐसा लिखा है स्वानुभवमयी। स्वच्छत को क्या लिखा उन्होंने? स्वानुभवमयी। स्वानुभव में आ रहा है, जितना भी जानने में आ रहा है किसको जानने में आ रहा है? कि स्वयं को। तो उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। जरा स्वच्छत शक्ति की चर्चा हुई, अब प्रकाश शक्ति जो स्वयं, हाँ इसमें आ रहा है प्रकाश शक्ति में स्वानुभव, जो स्वयं प्रकाशमान है। अब प्रकाशमान का समझो, प्रकाश शक्ति जो स्वयं प्रकाशमान है, विशद है, स्पष्ट है और निर्मल स्व संवेदनमय स्वानुभव से युक्त है। इस पे तो नाचना चाहिए। ओहो, फिर से बोलता हूँ, निर्मल स्व संवेदनमय स्वानुभव से युक्त है ऐसी प्रकाश शक्ति। अभी जरा ध्यान से सुनो, मैं सरल करता हूँ थोड़ा सा। प्रकाश शक्ति का मतलब क्या हुआ? कहीं लाइट जलती है इसमें, आत्मा में कोई लाइट जलती है? मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं विद्यार्थी बना नीचे बैठा था और मंच पर बहुत सारे मेहमान आए हुए। कोई सब्जेक्ट था जिस पर चर्चा हो रही थी, तो हमारे प्राचार्य जी ने कहा, अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर प्रकाश डालें। उन्होंने 2 बात कही कि 2 शब्दों में प्रकाश डालें। तो हमें बड़ी राहत मिली कि 2 घंटा से बैठे हैं तो 2 शब्दों में प्रकाश डालेंगे तो 2 शब्दों में जल्दी निपट जाएगा मामला। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि 2 शब्द कब पूरे हुए, उनके आधा पौन घंटा बोले भी। एक तो 2 शब्दों का मतलब नहीं समझ में आ पाया। फिर उन्होंने कहा ये प्रकाश डालेंगे, तो मैं आधा पौन घंटे तो यही देखता रहा कि टार्च कब चलाएंगे। मैंने वो विषय पर प्रकाश डालेंगे का मतलब क्या है, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने प्रकाश शक्ति पढ़ी तब समझ में आया, वो मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनना, स्वच्छता का मतलब, ध्यान से सुनना, स्वच्छता में प्रतिबिंबित होता है और प्रकाश में भिन्न भिन्न जानने में आता है। प्रकाश का मतलब स्पष्ट भिन्न भिन्न जानने में आना। शब्द क्या लिखा है? विशद, स्पष्ट। विशद, स्पष्ट माने विशेष और वो भी स्पष्ट। विशेष और वो भी स्पष्ट जानने में आता है, उसका नाम विशद स्पष्ट। और एक शब्द जोरदार है, निर्मल, कीचड़ रहित, संशय। वो स्तुति है ना, बहुत अच्छी जिनमणि स्तुति, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहां नहीं संशय आदि पंख, पंख की निशानी। मैं इसमें पंख नहीं, कौन सी पंख? संशय, विभ्रम, अनंत बसाए। संशय आदि बोला ना, संशय आदि, तो संशय नहीं है, विभ्रम नहीं है, अनंत बसाए नहीं है। मैं केवल इशारा कर रहा हूं, चाहूं तो फिर इस पे 1 घंटा प्रवचन होगा संशय आदि पे, 3 घंटे भी हो सकते हैं, एक एक शब्द को समझाने जाएंगे तो। लेकिन आप स्वाध्यायी हो इसलिए मैं बता रहा हूं। निर्मल मतलब संशय नहीं है, विपर्यय नहीं है, अनंत बसाए नहीं। स्वच्छता है, स्वच्छता है। और प्रकाशत्व का मतलब यह है कि ज्यों का त्यों जानने में आना। फिर से बोलता हूं, थोड़ा समझा देता हूं संशय क्यों। विशद, स्पष्ट और निर्मल, ये तीनों समझने हैं अपने को। विशद माने समस्त द्रव्यगुण पर्याय सहित, द्रव्यगुण पर्याय सहित। स्पष्ट माने साफ साफ। और निर्मल माने विपर्यय रहित, संशय रहित, अनंत बसाए रहित। थोड़ा समझाता हूं तो सरल हो जाएगा। संशय कहते हैं 2 कोटि स्पर्शी ज्ञान को, याद होगा तुम्हें, 2 कोटि स्पर्शी ज्ञान का नाम संशय। ये है कि ये है, पता नहीं ये है कि ये है, पता नहीं मोक्ष मार्ग कौन सा है, निश्चय रूप है कि व्यवहार रूप है, पता नहीं निश्चय नहीं सही है कि व्यवहार रूप सही है, पता नहीं ये शिविर सही है कि करेली का शिविर सही है, कहाँ जाना चाहिए। अब जी इसके दिमाग में ये डाउट घूम रहा है, डाउट समझे, 2 मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। तो संशय बड़ा खतरनाक है, एक कीचड़ के समान है। जैसे कीचड़ समझते हो, कीचड़ एक तो सामान्य कीचड़ और एक होता है दलदल। दलदल समझते हो, एक बार पैर रखा जाए तो निकालना मुश्किल पड़े, दूसरा पैर रखो तो पहला पैर निकालना मुश्किल, और पहला पैर रखो तो दूसरा निकालना मुश्किल।
ऐसे संशय आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। दृष्टांत दूं आपको, आप कार चलाते हुए जा रहे थे, सुबह 5 बजे का टाइम था और चौराहे पर आप पहुंच गए। अब कहीं पर भी वो नहीं लिखा कि पिछोर कहाँ है, झांसी कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, मैंने कुछ नहीं लिखा। अब आप क्या करोगे? बोलो, ये रास्ता सही है कि ये रास्ता सही है? क्या करोगे? कितनी दूर तक पहुंचोगे इस संशय में? बोलो। अब मैं थोड़ा और खुलासा करता हूँ। एक बिल्कुल सुपर फास्ट महाभारत, क्या कहलाता, हाईवे, ये हाईवे बन गया ना, कोटा शिवपुरी हाईवे। तो अक्सर पहली बार जब हम उस हाईवे पे आए थे पहली बार, तो हमको छोटे से रोड पर पिछोर की तरफ मुड़ना था खनिया धान आने के लिए, लेकिन वो हाईवे इतना प्यारा लग रहा था कि मुड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। और 80-90-100 की रफ्तार से दौड़ा जा रहा ड्राइवर, और हमें भी बड़ा मजा आ रहा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो इतनी बढ़िया सड़क मिली। हम पहुंच गए करेरा। अब बताओ, कच्ची रास्ता पे जाना कि पक्की रास्ता पे जाना? अब वो पक्की रास्ता तो थी, लेकिन वो करेरा पहुंच गए हम उल्टे। फिर खनिया धाना आते आते रात के 8 बज गए। आप थे ना हमारे साथ संतोष जी, एक बार अपन लंबे पिक गए थे, फिर 8 बजे आए, एक पेट्रोल पंप पे भोजन किया था। उल्टे उल्टे काम हुए। मुझे तो ये कहना था, जब संशय होगा, ये तो विपर्य का दृष्टांत हो गया, विपरीत चले गए, लेकिन रुक गए अपन चौराहे पर, यहां जाएं कि यहां जाएं। ऐसे संशय वाला जीव कहां जाए? संशय रूपी कीचड़ में जाने का पता नहीं लगता। ऐसे ही ध्यान रखना, जब तक हमारे ज्ञान में संशय है, जब तक हमें स्वच्छ स्पष्ट भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, अर्थात हम निर्णय नहीं करते, पॉइंट पकड़ो, बहुत मार्मिक है, जब तक हम स्पष्ट तत्व निर्णय नहीं करते, हम संशय में रहते हैं, तब तक हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। विपर्य कैसा है कि उल्टी दिशा में गाड़ी बढ़ गई करेरा की तरफ, विपरीत दिशा में चली गई गाड़ी। विपरीत दिशा का मतलब समझ गए? हमें आना था अपने घर आराम करने के लिए, भोजन करने के लिए, और विपरीत दिशा में उल्टे चलते चले गए। भोजन कब मिलेगा? घर कब मिलेगा? पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, कितनी स्पीड से चलें कि हम अपने घर आ जाएं। स्पीड बोलो भैया, 100 की स्पीड से, 200 की स्पीड से, 5000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से। बोलो कब आ जाएंगे अपने घर? कि रुक जाओ, पहले बताओ कि तुम्हारा डायरेक्शन कहाँ है। आनंद समझ आ रहा? डायरेक्शन हमारी गड़बड़ समझाऊं आपको, हमारी गड़बड़। हम अपने घर की तरफ पीठ करके खड़े हैं, घर जेरा पीछे ये घर, और पीठ करके खड़े हैं, और अब हम पूछ रहे हैं भैया कितनी देर में पहुंचेंगे घर, कितनी स्पीड से चलें कि हमारे घर पहुंच जाएंगे, कितनी स्पीड से चलें? बोलो भैया तू डायरेक्शन सच्चा कर दे बस। विपर्य माने विपरीत मार्ग। 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानना विपरीत मार्ग है। 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल दबाई, ये विपरीत मार्ग है। 3 काल में सुखी नहीं होगे। हम रॉकेट की स्पीड से चलेंगे तो भी नहीं होंगे। स्पीड समझे? स्पीड कि पंडित जी हम रोज उपवास करेंगे, एक उपवास एक व्रत, एक उपवास एक भोजन, एक उपवास एक भोजन, सारी जिंदगी इतनी स्पीड से चलेंगे। ये भाई साहब आपकी डायरेक्शन कहाँ है ये बताओ। यदि आप अपने डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो करोड़ों व्रत उपवास भी तुम्हें उल्टी दिशा में ले जाएंगे। 5 इंद्रिय के विषय विष, 5 इंद्रिय के विषय विष, और तुमने जो करोड़ों व्रत उपवास करे तो तुम्हें स्वर्ग का विष मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? काय से बचने के लिए कर रहे थे व्रत उपवास? मोक्ष जाने के लिए, आत्मकल्याण करने के लिए, और तुमने करोड़ों व्रत उपवास किए। आपने छान के पानी पिया, करोड़ों ग्रंथ पढ़े, करोड़ों शिविर लगाए, मंदिर करे, सब कुछ किया। आप जो 5 इंद्रिय के विषय सुख से बचना चाह रहे थे, विपरीत मार्ग से बचना चाह रहे थे, उसके फल में वे ही मिले आपको। मैंने कितनी वो हजारों देवियां मिल जाएंगी, कम से कम 32 होती है, कम से कम 32 और ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगी। लेकिन परिणाम क्या निकलेगा ये तो बताओ। तो संशय हो गया, विपर्य हो गया, ये दोनों कीचड़ है। अब तीसरी कीचड़ और सुन लो।
काय का अर्थ चल रहा है? निर्मल, विशद, स्पष्ट। अनध्यवसाय ये भयंकर कीचड़ है। भयंकर क्यों कहा हूं मैंने इसे? संशय वाला व्यक्ति तो जाएगा नहीं, खड़ा रहेगा। आनंद क्या करेगा वो? जिस तो डाउट है इधर जाए कि इधर जाए, तो क्या करोगे कि भाई उजाला हो जाने दो, कोई आदमी दिखेगा उससे पूछेंगे फिर जाएंगे। संशय वाला आदमी दी बेस्ट निर्णय करने के मामले में खड़ा रहेगा। जैन समाज में सबसे कम संख्या है संशय वालों में, सबसे ज्यादा संख्या है विपर्य वालों की। और इन्हीं विपर्य के साथ साथ में जो धर्म के क्षेत्र में लगे हैं, पॉइंट पकड़ना जरा, धर्म के क्षेत्र में लगे हैं, अनध्यवसाय की संख्या उनमें सबसे ज्यादा है। विपर्य वाला तो हो सकता है 10% लोग मंदिर आते हैं, 90% मंदिर नहीं आते। वे विपर्य वाले मैक्सिमम है, उन्हें विपर्य है भयंकर। मंदिर में आते हैं, उनमें संशय सबसे कम लोगों को है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनमें संशय बहुत कम लोगों को है। संशय नहीं है तो लेकिन बहुत कम लोगों को। क्योंकि संशय उसका नाम है जिसे निर्णय करे बिना चैन ना पड़े। क्या बोला हमने? एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसकी मम्मी नहीं मिल रही उसे, वो फिर पीछे से देख रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है शायद वो मम्मी है कि वो मम्मी है। पीछे से देख रहा है ना, कपड़ों पे से, ये मम्मी है कि ये मम्मी है, ये मम्मी है कि ये मम्मी। तो क्या करेगा वो निकट आकर के दोनों का निर्णय करेगा। लेकिन जिसे संशय नहीं वो क्या करेगा? तो कुछ नहीं करेगा। विपर्य वाला क्या करेगा? विपरीत वाला किसी को भी मम्मी मानने लगेगा। जिसको भी मम्मी मानेगा वो क्या है, भग जा हम तुम्हारे कोई नहीं है, बेचारा परेशान हो जाएगा। ध्यान से सुनना, लेकिन स्वाध्याय करने वालों में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है अनध्यवसायी। अनध्यवसाय क्या है उसको सुनो। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन मेंटेलिटी। क्या बोला हमने? अनिश्चित मानसिकता। अभी मैं समझाता हूं इसको थोड़ा सा, इसके शब्द बताता हूं पहले। अनध्यवसाय को समझाने के लिए जिनवाणी में शब्द आए हैं, निर्णय नहीं करना ना, अनिश्चित। क्यों ये तुम प्रवचन सुनने क्यों आए? आगरा से आए? हाँ, तो क्या के लिए आए? कि पंडित जी कछु ना कछु तो फायदा हुई है। क्यों? क्या सोच के आए चेतन तुम आगरा से? तुम भी आगरा से ही आए हो। क्या सोच के आए कि कछु ना कछु तो लाभ होगा? सुनो, कछु ना कछु लाभ माने कोई लाभ नहीं। क्यों कंपटीशन फेस क्यों कर रहे हो नौकरी के लिए? शायद कहीं ना कहीं लग जाए। सुनो, कहीं नहीं लगेगी। क्यों पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तुम्हारा डायरेक्शन क्या है? कल बात चली थी ना, पढ़ाई का डायरेक्शन क्या है कि पंडित जी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कि अब समझो कुछ नहीं होगा। और सरल करने के लिए समझाता हूं। रेलवे स्टेशन पर आप जाओ, जेब में से 500 का नोट निकाल के आपने विंडो पे दिया, भैया एक टिकट दे दो। क्या कह रहे हैं आप? एक टिकट दे दो। तो टिकट क्लर्क जो होगा, टीसी टिकट क्लर्क, वो कहेगा कहाँ का टिकट चाहिए? कहीं को दे दो, हमें तो जाने हैं अरे तो भाई कहाँ का दे दे तो बता। अब कोई अच्छी वाली ट्रेन को दे दो। कौन सी ट्रेन का दोगे बता? अच्छा एक काम करो, इतने रुपया में जहां को टिकट मिल जाए वहीं को दे दो। बताओ आपको कोई निर्णय हो रहा है? कुछ कहूं आपको? सब लोग नाराज हो सकते हो मेरे से। इस प्रवचन में आप सब पे बम्बार्डिंग है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जो डाउट में है। डाउट मतलब ऐसा ब्रह्मचर्य है कि ऐसा ब्रह्मचर्य है, परिणाम लगते हैं कि नहीं लगते हैं, ब्रह्मचारी सुखी हैं कि गृहस्थ सुखी हैं, कम से कम निर्णय करने के लिए सोच तो रहा है। और विपर्य वाला तो अरे शादी में ही सुख है, नहीं तो इतने सारे मूर्ख है 99% लोग, बस 1% लोग सुमत के चक्कर में, बाकी तो सब मजे में देखो। आगे मजा नहीं होता तो इतने सारे बहुमत कहां जा रहा है? इसने विपर्य का निर्णय कर लिया और शादी कर डाली। ठीक, बाद में जो कुछ हुआ तो बेचारे का भुगतेगा वो कुछ बात है। अब अभी अनध्यवसाय सुनो, अनध्यवसाय कि नहीं पंडित जी हम तो आपके ही संग रहेंगे। बोले काहे? कछु न कछु शांति तो मिलेगी। जी बेचारा बहुत मिट्टी पलीद होगी इसकी।
जो निर्णय नहीं करते वे, एक लोटा होता है बेपेंदी का, वैसे तो लोटा बे होते हैं एक तो जिसमें पेंदी होती है, और एक लोटा शायद मुरादाबाद का सुना, मुझे पता नहीं, गलत कहूं तो माफ कर देना, क्योंकि मुरादाबाद वाले सुन लें। तो मुरादाबादी एक लोटा होता है, वो गोल गोल, वो उसके नीचे पेंदी नहीं होती, ऐसा कहते हैं, मुझे मालूम नहीं भाई, आजकल सुधर गए होंगे लोटे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपने दृष्टांत का लोटा नहीं सुधरेगा। वे पेंदी का लोटा कहीं लुढ़क जाए, ऐसे जैसे मेरे प्रोफेशन सुनते हैं और भरी सभा में सुनते हैं तो लोगों को लगता है ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा है, फिर वे समय शिखर जी में मिलते हैं, ऐसी जगह मिलते हैं ना, तो हम पीछे आकर कहते हैं हमें आपके साथ रहना है, आ जाओ, आपके साथ बहुत आनंद है, बिल्कुल आनंद है, आ जाओ। अब खनिया दाना है तो हम तो 2 घंटा प्रवचन करते, इसके बाद तो हम बात भी नहीं करते, तो अपने अपने काम में लग जाते हैं, जो कुछ हमें पढ़ना है, लेकिन अब तुम अपना करो, हम अपना कर रहे। तो गर्मी तो ऐसे ही पड़ती है, कमरा तो वैसा ही चटाई है और तो कुछ है नहीं है, और ऐसे उठना बैठना खाना पीना, एक बार भोजन करे इसके बाद छुट्टी पाओ। हमने तो सोचा था यहाँ सुख होगा, लेकिन यहाँ भी सुख नहीं। तो भैया तो तुम निर्णय करके नहीं आए, तुम्हें लगता था इनके संग रहेंगे कछु ना कछु लाभ होगा। कई लोग प्रवचन सुनने इसलिए बैठते हैं कि हमें आता जाता कुछ नहीं है, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन एक बात है, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, कान में 2 अक्षर पड़ेंगे वो ही भलो, और नहीं तो भागते भूत की लंगवटी वाली, कम से कम पुण्य तो बंधेगा। अपन टीवी देख रहे होते, उससे बढ़िया तो सुमत प्रकाश जी को देखो, टीवी में कपिल हसाद है, ये तो सुमत हसाद है, नहीं समझ में क्या वहां कोई और, इसका मतलब तुम हमें कार्टून बना रहे हो, मैंने सुमत को आप क्या समझ रहे हो, जो कह रहे हो, जो मनोरंजन कर रहे हैं आपको हंसा हंसा के। इसको क्या लगता है, टीवी देखेंगे तो पाप लगेगा, इधर टाइम पास करेंगे तो पुण्य लगेगा। मैं फिर कह रहा ये विपर्य है, शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो, क्या बताएं, अब टाइम कटता नहीं है। शास्त्र काट के लिए पढ़ रहे थे, टाइम काटने के लिए, अरे तुम्हें कुछ निर्णय नहीं है, क्यों पानी क्यों छानना चाहिए, अब हमें नहीं मालूम, बाप दादाओं ने कही तो हम छाने, बस अब तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा, तुम जिंदगी भर पानी छानते रहे ना, तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा। क्यों, जिसके पास निर्णय नहीं है उसका पानी छानना व्यर्थ है। बाप दादाओं ने कही थी तो सुनो, बाप दादाओं ने पानी छानने की नहीं कही थी, पानी के छन्ने की मोटाई भी बताई थी, पिताजी की परम सुख की धोती नहीं बताई थी, समझ आया। आपने देखा हो हमारे शिविर में शोध में भी दोहरा मोटा छन्ना, और बहुएं जाके छान रही पूरा पानी, शुद्ध कपड़ा पहन के ही भोजन बन रहे हैं, पूरे मसाले मसाले धुले, जरा उसने कह दिया सब चलता है। हमारी बहुएं बोली तुम चले जाओ छोड़ के, चले जाओ छोड़ के, हम बना लेंगे, लेकिन चलेगा नहीं। क्या मतलब कि निर्णय करोगे तो फल होगा, और नहीं तो परम सुख की धोती बांध रही, शुद्ध भोजन। मैं एक बार एक शिविर में गया, मोक्षियों का शिविर नहीं था, तो उस शिविर में गया, तो उन्होंने कहा भोजन शुद्ध है, चलो। हमारे पास पूरियां रखी थी, हम वहां से लौट रहे थे, चंद क्या अपना भुवन जी से, शाम हो गई तो मैं चलो भोजन कर लें, तो मैं कह शिविर लगाए, आप शुद्ध भोजन है, चलो चलो। हमें सोची पूरी अपने पास है और शुद्ध भोजन है तो दाल सब्जी ले लेंगे, अपन खा लेंगे। वहां मालूम पड़ी मूली परसी जा रही, मूली, हमें कह रही ये कैसी शुद्धता भाई, फौरन उठे बाजार से 2 आम ले लिए, उस समय अपना खा पी के छुट्टी हो गई। ये शुद्धता कैसे हो गई, निर्णय तो करो, अन्य बसा है। ध्यान रखना, सबसे खतरनाक काम है, संशय वाले जीव सबसे बढ़िया है, डाउट में तो निर्णय करे बिना नहीं छोड़ेंगे और सही रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे, और जो अनध्यवसायी होते हैं या तो वो विपरीत निर्णय करके चले जाएंगे। क्यों, आपने देखा कभी चलती ट्रेन अच्छी लगती है कि रुकी हुई? रात में आप सो जाओ तो हो सकता है रुकी हुई ट्रेन का पता ना लगे, लेकिन दिन में रुकी हुई ट्रेन कैसी लगती है आपको? ऐसे ही कार में आप बैठे थे, चौराहे पर आप पहुंच गए, लेकिन अब जी नहीं मालूम इधर चलेंगे इधर चले, तो ड्राइवर तो शांति से बैठा रहता है ऐसे हाथ रख के, कोई आ जाए तो पूछे, पीछे वालों को बड़ी आकुलता हुई, भाई कहीं तो चलो।
कहीं तो चलो, मतलब भाई कब तक खड़े रहेंगे ऐसी धूप में? कहीं तो चलो, कहीं ना कहीं तो पहुंचे ही जाएंगे। कहीं ना कहीं का मतलब समझ में आएगा कहाँ पहुंचोगे आप? यहाँ की भाषा में कहे तो निवृत्त पहुंचोगे। अब तो समझ में आया क्यों पढ़ना? शास्त्र पढ़ने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि क्यों पढ़ना। व्यापार करने से पहले ये समझना कि क्यों कमाना। भोजन बनाने से पहले भी ये समझना कि किसके लिए बनाया जा रहा है, प्रयोजन क्या है। क्यों भाई, भोजन कैसा बनना चाहिए विनोद? अच्छा, टेस्टी कि खराब? हमें एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, स्वास्थ्यवर्धक कि टेस्टी। अच्छा भोजन बनाओ, अच्छा भोजन बनाओ। अब 80 साल के दादाजी को डायरिया हो रहा था, डायरिया, दस्त लग रहे थे उन्हें, और उन्हें बढ़िया पकौड़ा बना दे, बढ़िया टेस्टी मैसूर पाक बना दिया। हाँ, वाह वाह, खाओ खाओ खाओ। क्या करना है? पहुंचाना है ऊपर। अच्छा भोजन कौन सा कि जो सुपाच्य हो? निर्णय करना पड़ेगा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? निर्णय करना पड़ेगा। कई लोग बीमार हो गए, यहाँ पर भी शिविर में बीमार हो गए, अब खुद ही नहीं जान रहे कि हमारी ताकत कितनी है। अब जलेबी सामने आ गई तो अब ऐसी शुद्ध जलेबी बार बार तो मिलत नहीं, बाजार में खात नहीं, और समोसा अपन बाजार में तो कम खात नहीं, इतने बन गई। अपा में कहा है, अब कछु न देखो, कछु नहीं हुई है। भगवान सब जाने, तो अपन इतना पुण्य बांध रहे, तो डायबिटीज होने पर भी जलेबी खावे में कछु नहीं हुई है। ये तो दृष्टांत है। ये तो निर्णय नहीं करोगे तो बहुत बुरी हालत हो रही। अब तो समझ में आ गया? ओह, आपको सामायिक करना है तो क्यों करना है? सामायिक का प्रयोजन क्या है? सही बताऊं आपको, 99% सामायिक करने वाले सफलता को प्राप्त नहीं करते। वे यदि सम्यक प्रकार से निर्णय करके विचार करके सामायिक करें तो मोक्ष अवश्य हो, सम्यक दर्शन अवश्य हो, अवश्य करें, अवश्य हो। लेकिन निर्णय नहीं करते, कछु न कछु तो हो ही है। सब जने पूजा कर रहे तो अपन कर ली, सबने स्वाध्याय सुनी तो अपन ने सुन ली। अब तो समझ गए, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत देके मैं कहता हूँ, अनध्यवसाय माने अनसर्टेन मेंटेलिटी, निर्णय नहीं है, अनिश्चित है। और ऐसा व्यक्ति करता तो सब कुछ है, क्या कह रहा हूँ, करता तो है, लेकिन निर्णय नहीं होने से कुछ ना कुछ के चक्कर में क्या लॉस होता है। उसका एक दृष्टांत, अकबर बीरबल के किस्से सुने होंगे। अकबर ने नाई को बुलाया कि हमारी हजामत बनाओ। अब बताओ, अकबर जैसा व्यक्ति और नाई से बार्गेनिंग करेगा, कितने रुपये लोगे भैया, अठन्नी ले लियो, क्या कहेगा बोलो? रेट करेगा? रेट कोई रेट नहीं किया उसने। आया, क्या दोगे? अरे अब इतना बड़ा अकबर, दे देंगे कुछ। क्या कहा? समझ गया? कुछ। कभी भी रेलवे स्टेशन पर से आपको कहीं जाना हो, ऑटो वगैरह में, तो पहले कुछ मत बोलो, कुछ ले लेना और कुछ दे देना। कुछ नहीं, सर्टेन बोलो, 2 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, पहले नक्की करो, नहीं बाद में पकड़ेगा वो। अकबर ने कहती कुछ दे देंगे, बन गई हजामत। कोई बात नहीं थी, हजामत बन गई। तो उन्होंने एक स्वर्ण कलदार, स्वर्ण का सिक्का दिया, सोने का सिक्का, लो महाराज, आप मुझे तो एक सोने का सिक्का है, आपने तो कही थी हम कथी देंगे। कोई बात नहीं, 10 सोने के सिक्के ले। महाराज ये तो 10 हैं, आपने तो कछु कही थी, तो ले लो। नहीं तो आपने तो कछु कही थी, ये तो 100 हैं, आप कछु दो हमें, कछु। कछु समझ गए? अनसर्टेन था ना, गड़बड़ हो गई बहुत, और लंबी चल रही गाड़ी। मैं लंबी नहीं ले जाना चाहता, मामला सुलट नहीं रहा था, 1000 में भी नहीं सुलट रहा था, लाख में भी नहीं सुलट रहा था। इतने में बीरबल ने देखा कि तो भैया लड़ाई बहुत लंबी है, एक काम करो महाराज, या तो मुंह धो, कुल्ला करो, दूध पियो, बाद में तुम इनका निपटाते रहना। उस जमाने में गैस का चूल्हा तो था नहीं, लकड़ी जलती थी, तो लकड़ी समझते, चटकने वाली लकड़ी, उसका एक तिनका काला काला जलता हुआ वो आकर के वो दूध में गिर गया, और वो दूध अकबर के गिलास में आ गया। उस गिलास में ऊपर ऊपर तैर रहा था वो तिनका, लकड़ी का चिंगारी वाला दूध रखा था। महाराज दूध पी ले। तो आपने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति दूध पिएगा ना, तो दूसरा देखेगा उधर, उसकी भी नजर जाएगी, क्या पी रहे, क्या खा रहे,
तो उसकी नजर गई, तो अब वो भूल ही गया, महाराज जामे कछू है। महाराज जामे कछू है। चल भैया ले पूरे पैसे वापस कर, जेल है तेरी कछू। आप समझ गए आप कछू का मतलब क्या होगा, कि जो कुछ के चक्कर में है उसे कुछ नहीं मिला, ये कहना है हमें। ऐसी आपकी पूरी तपस्या, व्रत, उपवास, नियम, संयम, स्वाध्याय, पूजा पाठ, करोड़ों का दान, आखिरी में तुम्हें कछू नहीं मिला। ठीक है, निर्णय करो, सीधी सी बात। आप 2 लाइन पढ़ो, निर्णय तो करो। मैं बताऊं, स्वाध्याय करने वालों में से 90%, 99 भी कह सकता हूं लेकिन 90 कह देता हूं, 10% को माफ। भैया शास्त्र पढ़ो, हाँ पढ़ेंगे। पता निर्णय क्या होता है, ये निर्णय होता है कि कितने दिन में पूरा हुई है, कितने पेज हैं, 500 पेज, 10 को भाग लगाओ, 10 पेज रोज पढ़ेंगे तो 50 दिन में पूरा हो जाए। ये निर्णय है तुम्हारा। तुम्हें ये निर्णय थोड़ी कि इसमें लिखा है भगवान आत्मा क्या है, हुई है। लिखिए तो हुई है, क्या कह रहे, बात समझ आ रही है? लिखी है तो हुई है, हुई है कि है? हुई है माने अनंत बसाए, और है माने निर्णय। बोलो तुम्हें कैसा लग रहा है? बोलो आत्मा निश्चय से शुद्ध है कि व्यवहार से? कि पंडित जी शास्त्रों में लिखी है तो निश्चय से शुद्ध होगी, शास्त्रों में लिखी इसलिए होगी, और फिर आचार्य कौन कौन जैसे लिख रहे हैं तो होएगी। तो मैं तेरा निर्णय क्या है? क्या हमें कभी नहीं मालूम भैया, हम तो बीच में नहीं पढ़त। शास्त्र लिखने वाले जाने, वह आत्मा जाने और ग्रंथ जाने। मैं गलत कह रहा हूं तो बोल देना भैया, सब अपने आप को चेक करो, आज रिपोर्ट आ रही है आपकी। सही बताना, जिस दिन आखिरी के 10-50 पेज बचत ना, तो आप क्या हिसाब लगाने लगते? अब 2-4 दिन में पूरा हो जाए, 2-4 दिन पूरा कैसे हो जाएगा? मैं आपसे पूछूं, क्यों अकाउंट होता है ना, अकाउंट, मार्केट का, बिजनेस का अकाउंट लिखते हो आप, इस अकाउंट को कितनी देर पढ़ते हो आप रोज? बताओ कितनी देर पढ़ना चाहिए? पूछ रहे कितनी देर तक पढ़ना चाहिए जीवन दिए, कि जब तक हिसाब का निर्णय ना हो जाए। कब तक? जब तक निर्णय नहीं हो जाए, कितना लेना, कितना देना, कितनी नगद और कितना इसमें लिखा है, पूरा हिसाब नहीं मिले, निर्णय करने तक पढ़ते हो आप। 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, अब जान दे, हमारे डाल दो, ऐसे नहीं, निर्णय होना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ गया आपको? ऐसे ही स्वाध्याय करने का मूल प्रयोजन निर्णय है, पूजा पाठ करने का भी मूल प्रयोजन निर्णय है। काय के लिए पूजा कर रहे? बता दूं गलत बात, गलत बता दूं, गलत। जिन्होंने बचपन से नियम ले लिया कि हम दर्शन पूजन करके पानी पिएंगे, अब गर्मी के दिन पड़ रहे तो वे पूजा करने काय के लिए आते जल्दी? काय के लिए आते जल्दी पूजा करने के लिए? इसलिए नहीं कि भगवान महिमाशाली हैं, और इसलिए भी नहीं कि प्रभु आपने ये बताया, ये भी नहीं। मुझे लगता है रोटी खाने का लाइसेंस लो जल्दी, रिन्यू हो जाए, रिन्यू आज का रिन्यू, फटाफट खाएं पिए, छुट्टी पाएं। क्या के लिए? तो तुम पूजा पाठ काय का निर्णय था तुम्हारा? कई लोग अपने गुरु जी का बहुत नाम लेते हैं। स्वामी जी के शिष्य हम सोनगढ़ गए 50 साल। तो मैं पूछता हूँ, इस वचन के पीछे का अभिप्राय क्या है? तुम्हारा निर्णय से तुम्हारा कल्याण होगा या सोनगढ़ के शिष्य होने से कल्याण होगा? या गुरुदेव श्री का नाम ले लेने से तुम्हारा अनुभव हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा? तुम ये बताओ कि उनका नाम क्यों ले रहे हो? आप ऐसा नहीं कह सकते भैया हमारे गांव में एक सामान्य से पंडित जी हैं, वे हमारे गुरु जी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जगाया, उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें सिखाया, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं लोगे आप? कि मान कसा है, ये है निर्णय आपका, मान कसा है। उन्हें कौन जानता है? उनको जानते हैं पंडित जी, 50 साल से उनके शिष्य। बहुत कुछ कह रहा हूं बेटे, समझना, बहुत, सभी लोग सुनना ध्यान से। बोलो बेटे, कोई आपसे पूछे स्वाध्याय करते हो? 99% विद्वान एक ही जवाब देंगे, समय सार पढ़ते हैं, मैंने स्वाध्याय करते हैं। कोई ऐसा कहता मिलेगा हरिवंश पुराण पढ़ रहे हैं आजकल हैं? ऐसा करंट लगता हरिवंश? अरे क्यों, क्या पढ़ रहे हो? कि साहब शराब का जेल में पढ़ने का है।
अब समझ लो कि तुम्हें समय सार का निर्णय क्या है और रत्नगढ़ साहब आचार्य का निर्णय क्या है और तुम्हें प्रथमानियों का निर्णय क्या है। इसका मतलब है तुम्हें मान का सा है समय सार पढ़ रहा हूं। जब भी मेरे से कोई पूछता है मैं क्या पढ़ रहे हो तो मैं कहता हूं पद्म पुराण पढ़ रहा हूं। उन्हें बड़ी तकलीफ ही लगती होगी, ये आप समय सार जी नहीं पढ़ रहे। भाई साहब समय सार जी तो 24 घंटे की चीज है। क्या कह रहे, समय सार जी तो 24 घंटे की चीज है। पढ़ते ही समय नहीं पढ़ते हैं, जिस समय नहीं पढ़ते उस समय भी पढ़ते हैं। नहीं समझ में? क्यों? ऑक्सीजन कब लेते हो? श्वास ऑक्सीजन कब लेते हो? सुबह की शाम? सदा। आगे पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे स्वाध्याय का निर्णय करो। कितना बढ़िया शब्द है। अब मैं निर्णय कराता हूं आपको। स्वयं संवेदनमय करो इसका अर्थ। प्रत्येक जीव एक इंद्रिय से लगाकर सिद्ध भगवान तक स्वयं संवेदनमय करो अर्थ। हमें नहीं मालूम, आप करो अर्थ। हमारी इच्छा देवरी नाचो। हर आत्मा स्वयं का ही संवेदनमय है, एक इंद्रिय से लगाकर सिद्ध भगवान तक। अब इतना निर्णय करो ना सम्यक दर्शन हो सकता। अब भी नाचने लगे, हमें तो मालूम ही नहीं थी। हम तो सोच रहे थे पर का संवेदन कर रहे हैं, हम तो शरीर का वेदन कर रहे हैं, मैंने शरीर का अनुभव कर रहे हैं, पत्नी का अनुभव कर रहे हैं, बच्चों का अनुभव कर रहे हैं, भोजन का अनुभव कर रहे हैं, मिठाइयों का अनुभव कर रहे हैं। हम तो ये समझ रहे थे। और अर्थ क्या लिखा है? प्रकाश शक्ति में क्या लिखा है? स्वयं संवेदन में। इसका मतलब आत्मा में एक धर्म ऐसा है जिससे सदा स्वानुभव हो रहा है। अब समय हो गया, मैंने घड़ी देख ली। मैं इसको दृष्टांत देके समझाता आपको। 24 घंटे प्रत्येक जीव को ज्ञेयों का संवेदन नहीं हो रहा, पर का संवेदन नहीं हो रहा, सबको अपना अपना संवेदन ही हो रहा है। लिखा है देखो, स्वयं संवेदनमय स्वानुभव से युक्त, ले स्वानुभव से युक्त है, उसका नाम प्रकाश शक्ति है। मजा नहीं आया, अभी बहुत लेट हो गया आज अपन, इसलिए उतना तो नहीं समझा सकता। लेकिन आप कहो तो 5 मिनट ले लूं, हैं? समझा तो नहीं पाऊंगा मैं, आप समझ जाओगे तो ये आपकी बढ़िया बात होगी। मैंने असली माल है, खजाना। एक समय मात्र को भी पर का संवेदन नहीं करते। लिखा है कौन सी शक्ति? प्रकाश शक्ति, स्वयं संवेदनमयी, स्वानुभवमयी, स्वच्छ ज्ञान की स्वच्छता में झलकता है और प्रकाश में अनुभव आ रहा है। वो क्या कमाल है। बाकी तो अब दृष्टांत आपको रेफरेंस याद है? झलकता जिसमें आत्म राम अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को सदाकाल अनुभव में आ रहा है। मैं तो एक दृष्टांत भर देता हूं, इसके बाद टाइम हो गया इसलिए नहीं बात करेंगे अपन। प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय अपना ही संवेदन होता है। बस इतनी बात है कि उस पर स्वयं संवेदन को समझता नहीं है, इसलिए उसमें पर को शामिल कर लेता है। ये मिथ्यात्व है। क्या बोला? आप पर को शामिल कर लेते हो, इसलिए आपको स्वयं संवेदन होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। कैसे? इसका दृष्टांत देते हैं। बोलो भैया, आपकी एक सुंदर कन्या से सगाई हो जाए तो आपको कैसा वेदन हो रहा है? आज मैं महाभाग्यशाली हूं, ऐसा वेदन हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारे वेदन में पर शामिल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी सगाई ना हो, कन्या से सगाई ना हो, सुंदर कन्या से सगाई ना हो। अरे सगाई ही नहीं हो तो क्या मैं अपने बल पर महान नहीं हूं? ये दृष्टांत दे दिया। कभी आप रेलवे स्टेशन पे खड़े रहे हो, वेटिंग कर रहे हैं अपने ट्रेन की। कल्पना करो सामने से बुलेट ट्रेन निकल जाए, आपके सामने से बुलेट अभी आई नहीं है, शताब्दी निकल जाए, राजधानी निकल जाए, आप अपने आप को कैसा लगते? ओह, आज पहली बार देखी, कितनी बढ़िया ट्रेन। पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? और अब मान लो कलकत्ता साइड से एक ट्रेन आ गई, रेलगाड़ी काली कलूटी, वो मालगाड़ी कोयला ढोने वाली। थोड़ी देर बाद दूसरी आ गई, ढचर ढूं चली जा रही और 80-90 बोगी वाली। आप देख देखे माथा पीट रहे, क्या यार हमारी बैड लक, आज ही सभी कोयला निकलेगा। पॉइंट पकड़ना है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कोयले को अपने संवेदन में शामिल क्यों कर रहे? और शताब्दी निकल रही थी, उससे तुम अपने आप को ऐसा क्यों कर रहे थे आप?
इसका मतलब आप पर सापेक्ष अपना संवेदन करते हो, इसका नाम मिथ्या है। स्व संवेदन तो हो ही रहा है। क्यों? तुमने मीठा दूध पिया कि शक्कर मीठी खाई है? बोलो, मीठा दूध पिया कभी? सोचने पड़ गए, विनोद अब चतुर हो गया ये बच्चा। बोलो ये रसगुल्ले खाए मीठे मीठे, ये शक्कर ही मीठी है वहां। क्यों? तुमने कभी शक्कर खाई है? सत्यन, शक्कर खाई कभी? कितनी शक्कर खा लेते एक महीना में? तुमने खाई शक्कर कभी? अब शक्कर खाने वाला ये थोड़ी है एक चम्मच भरी और फांक ली, इसका नाम शक्कर खाना नहीं है। अरे हम एक महीने में 4 किलो शक्कर खाते हैं मान लो, तो कैसे खाते हो कि दूध मीठा करके, खीर बना करके, हलवा बना करके, तो शक्कर खाई। अब मैं पूछता हूं कोई शक्कर खाई वाले ऐसे थोड़ी है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? लेकिन हम कहते हैं हम 4 किलो शक्कर खा जाते हैं एक महीने में, इसका मतलब है डायरेक्ट शक्कर नहीं खाते, लेकिन खाते तो स्टाइल से हैं। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय भोगों को जानते समय ही हमारा स्व संवेदन है। उन्हें जानना हटा करके स्व संवेदन नहीं है। पकड़ में आ रहा पॉइंट? हम क्या कर रहे हैं मालूम? गड़बड़ समझ में आ रही बेटी? हम ये चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तब होगा जब पत्नी, बच्चा, मकान, दुकान, व्यापार, धंधा कुछ जानने में नहीं आएगा, तो ढोर छाप हो। आप कोई से पूछो सब शक्कर खाओगे? क्या हो? तो शक्कर परस दे तो माथा पीटेगा, ऐसे शक्कर खाई जाती है। अरे दूध में डाल दो, खीर में डाल दो, रसगुल्ला में डालो, खाने का तरीका समझ में आएगा नहीं? ऐसे स्व संवेदन कब होगा? जब तेरे स्व संवेदन में, स्वच्छत्व में सारी दुनिया झलकेगी और तू उस समय कहेगा आहा मेरे को स्वानुभव हो रहा है। पकड़ में आ रही है बात? जिस समय तुम कह रहे हैं मैं पत्नी का अनुभव कर रहा हूं, ये मिथ्यात्व है, उसी समय तुझे स्वयं का अनुभव हो रहा है। दृष्टांत अभी दे दिए हमने। अभी इतने सारे लोग बैठे, तुम सब आत्मा हो कि नहीं? पहले जल्दी बोलो। पक्का? अब मैं किसी का नाम ले लूं, एक का नाम ले लूं, कहो भाई जिसका भी नाम, जैसे सत्यन का नाम ले लूं, तो सत्यन को लगा आहा पंडित जी मुझे कितना चाहते हैं, तो तुम सत्यन हो कि आत्मा हो? आनंद तो आया आपको सत्यन कहने पर, लेकिन तुम शरीर हो कि आत्मा हो? और दूसरे लोग सोच रहे देखो हम इतने दिन से सामने बैठ रहे हैं, हमरो नाम एक दिन भी नहीं लाओ, कितनी बैड। कई बार तो लोग मेरे पास आ जाते हैं, पंडित जी मेरा नाम आप जानते हो? आप भूल तो नहीं गए? वही हम इंदौर में मिले थे शिखर चंद जी। तो आप बता क्या लिए? हमें तुम्हारे शिखर चंद जी नाम से कोई काम ही नहीं है। काम नहीं है ना, तुम बता दो हम फिर भूल जाएंगे, गारंटी से भूल जाएंगे, क्योंकि हम तो तुम्हें पहचानते, तुम आत्मा हो। अब तुम ही तुमको नहीं पहचानते तो हम क्या करें? हमने कहा हे आत्मा, बोलो इसमें किससे कहा? वो लगते ही नहीं हमसे कहीं, ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहेंगे। किसी को जगाना हो तो ऐसे बोलो हे आत्मन, उसका नाम लो, ए शिखर चंद, हाँ 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 पंडित जी, हाँ बारे बार ढोर। मैंने तेरे को इस शरीर का संवेदन तो संवेदन लगता है, लेकिन ये शरीर के संवेदन के काल में स्व संवेदन हो रहा है, ये तेरे खबर नहीं पड़ती। कैमरामैन कौन का नाम है? इसका नाम तो तुम कैमरामैन नहीं, ये भी तो कैमरामैन है, और भी होंगे, एक पीछे भी हमारे राजेंद्र, कैमरामैन तो बहुत है। अब कैमरामैन कहने पर सबको क्या लग रहा है? विनोद से कह रहे, क्यों विनोद का तो नाम लेते हो आप, और कोई से तो लेते ही नहीं है। भैया हम सबसे कैमरा, जब हमने कैमरामैन कही तो चारों आ सकते, लेकिन नहीं आप तो इनसे ही कह रहे। फिर तीसरा व्यक्ति आएगा, हम पे आशीर्वाद बनाए रखियो पंडित जी। तो भले आदमी तुम समझ नहीं पाए, हमारा शुरू से ही सब पे आशीर्वाद है। शक्ति समझ आ रही कुछ? स्वयं संवेदनमय है भाई साहब। स्वयं संवेदन करना है कि समझना है? अब बोलो, समझ लो, खत्म। जिस समय रसगुल्ले को चखते हो तो चाखन हार प्रसिद्ध हो गए, ओह यह चखने वाला है, बस ये स्व संवेदन है। बस इतनी बात है। तुम पर सापेक्ष स्व संवेदन करते हो, ये मिथ्या है, और आत्मा स्वयं संवेदनमय है, स्वानुभवमय है। कुछ कहूँ आप स्वानुभव नहीं करना चाहो तो भी इस शक्ति के कारण स्वानुभव ही हो रहा है। मतलब इतनी गजब बात।
बहुत मस्त है, अच्छी चर्चा है इसमें। तो सत्सत्व में झलकता है और प्रकाश उसको अनुभव करता है, ये समझ लो भाई, इतना अंतर है इसमें। आगे समझ में आया? अब अनुभव करना है कि होना है कि समझना है। बुरा नहीं लगाना बेटा है, किसी को हमने ढोर कह देते, ढोर तो बड़ा प्यार का शब्द है, मेरा बहुत प्यार का शब्द है। ढोर इसलिए कह देते कि इतनी सरलता से, इतनी सरल भगवान आत्मा होकर भी तुम भगवान नहीं मान रहे अपने को। कौन हो तुम? हाँ भगवान। कौन हो बेटे? अब बोलो भगवान। कैमरामैन कोई का नाम होता है दुनिया में? कैमरे के बगल में बैठ गए कैमरामैन हो गए। डॉक्टर साहब बोले किसी व्यक्ति का नाम लिया, कहाँ है भैया? तो वे है नहीं। तो उन्होंने वहां से हाथ खड़ा कर, चेयर पे बैठे थे, चेयर। अरे तुम कब से चेयरमैन हो गए? तो चेयरमैन का मतलब चेयर पे बैठे थे, चेयरमैन हो गए। अब अपन चेयरमैन दूसरा समझते हैं लोग में। आगे नहीं समझ में आया? फिर से कहता हूँ, जिस समय आप पर को जान रहे हो उस समय भी पर को नहीं जान रहे, उस समय भी तुम अपने को ही अनुभव कर रहे। अब समझाने की स्टाइल ऐसी थी, पर के माध्यम से समझाते थे, लेकिन पर के कारण तुम समझते नहीं हो। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत दृष्टांत दिए जा सकते हैं, पहले दे चुके हैं हम। बच्चे से 2 और 2 4 पूछो तो बच्चा जो जवाब दे रहा है उस पर ताली नहीं बजा रहे हम। वो आत्मा कितना इंटेलिजेंट है, इतना छोटा होने पर भी इंटेलिजेंट है। कल वो बर्धमान ने सुनाया था ना, शेर सिंह लोधी बर्धमान, तो ताली काहे की बजाई थी आप? 250 गाता है यार, फटाफट सुना दी। तो क्या मतलब निकला उसका? कि हमें उस आत्मा की महिमा आ रही जिस आत्मा ने काम किया। ये सुनाया ना, तो अभी वो माइक चला देंगे, क्या कहलाता वो, टैप, रिकॉर्डिंग बच जाएगी, उसकी कीमत नहीं है, आत्मा की कीमत है। बराबर है? बस अंतिम दृष्टांत, 5 साल का बच्चा और फटाफट कंप्यूटर चलाए तो आपको कैसी महिमा आती है? तो काय की महिमा आती है? उसकी ज्ञान की कि कंप्यूटर की? पॉइंट आ गया? ऐसे ही आप जितनी जल्दी में शुद्धात्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, ये समझ जाओ, बलिहारी व जिंदगी, यही स्व संवेदन है। तो इतना सा काम करना है, विचार करना है। ओम नमः शिवाय। क्या बोले? काय की चले बागी है? अब तो समय हो गया बेटे, 12 से ऊपर ही हो गई। अब निमित्त को तो अपन बाद में समझाएंगे, समझ गई है? एक प्रश्न आ गया, निमित्त समझा दो। अब तो समय हो गया, यदि शाम को शिविर रहता है, रहेगा ही, मतलब जैसा समय मिलेगा उस समय अपन देखेंगे। और नहीं तो हमारे निमित्त उपादान में निमित्त सुन लेना, 20 घंटे में समझाया है। निमित्त शब्द की व्याख्या करने के लिए 20 घंटे लगे होंगे, तो कितना माल होगा वो आप उसमें सुन लेना।